अमेरिका में इंडिया को और कनाडा में इंडिया को सर्व किया, और फिर वापस वो अपने डिप्लोमेट्स जो है यूपीएससी करके एग्जाम्स देके जो बैरोक्रेट्स लगते हैं बड़े बड़े, तो उन बैरोक्रेट्स से जब इंटरव्यू में बात पूछी जाती तो वो बड़े समझदार लोग हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन लोगों को बड़े करीब से टो टू टो देखा है। उन्होंने ये बात वो मशवरा दे रहे हैं बार बार कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो खामोश रहे अगले 5 से 6 महीने तक। अगले 5 से 6 महीने तक अमेरिका का जो बुखार है ना, रशिया को के तेल को लेके या इंडिया को तेल को लेके जो बुखार है अमेरिका को, ये खत्म हो जाएगा। उसकी मैं वजह बताता हूँ क्या है कि भारत क्यों खामोश रहे अगले 6 महीने और क्यों ये लोग बार बार बात करें। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, हमारे पास एक इंडिकेशन है कि कम से कम अगले 5 या 6 महीने में यूक्रेन रशिया वॉर खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगले 5 से 6 महीने में यूक्रेन रशिया वॉर खत्म हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी या फरवरी तक ये वॉर खत्म हो जाएगी, सीज फायर हो जाएगा। इसलिए ये सारे जितने भी बड़े बड़े गुरुज हैं, जो बड़े बड़े ये डिप्लोमैट्स रह चुके हैं, ये दुनिया को कवर कर चुके हैं, ये बार बार बात करें कि भारत को कोई जवाब नहीं देना चाहिए। फिलहाल भारत को खामोशी के साथ इस वक्त को गुजारना चाहिए। जब जो ही जनवरी फरवरी में ये सीज फायर होगा, फौरन अमेरिका ने टैरिफ खत्म करके भारत को अपनी साइड पे ले आना है। तो भारत को कोई एग्रेसिव मूव नहीं करनी चाहिए, ये बहुत सारे लोग बार बार कह रहे हैं। एक तबका और है, ये वो तबका है जो जरा थोड़ा सा मॉडरेट तबका है, ये जरा थोड़ा सा समझदार तबका है, जो सारे ऑप्शंस को ओपन रखता है। एक तबका इंडिया में है जो बड़ा अल्ट्रा नेशनलिस्ट तबका है, जो बड़ा जबरदस्त तबका है, जो तबका कहता है इंडिया में कि नहीं, हमें अमेरिका के मैसेज का जवाब देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है उसने हमारे साथ ठीक नहीं किया और भारत को उसका जवाब देना चाहिए। और भारत जो है वो अगर इस तरह का जवाब नहीं देगा तो भारत अपने आप को वीक फील कराएगा पूरी दुनिया में। अब जो बात ये है, मैं आपको दोनों चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस बता देता हूं, दोनों चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे क्या। देखिए, अगर मिसाल के तौर पे भारत जवाब नहीं देता, भारत चुप रहता है, जिस तरह अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी खामोश हैं, वो कोई जवाब नहीं दे रहे। हमने देखा उनकी स्पीचेस में भी उन्होंने ट्रंप साहब का नाम नहीं लिया। हाँ, उन्होंने थोड़ी बहुत बात की, बट उन्होंने ओवरऑल अमेरिका पे तनकीद नहीं की। ना जयशंकर साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, ना किसी और गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि राहुल गांधी साहब ने बार बार कहा कि आप कहें कि जो है ट्रंप साहब इज अ लायर, ट्रंप साहब इज अ लायर, लेकिन साहब ने कोई बात नहीं की। मोदी साहब चुप है। मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, इस टाइम जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं मोदी साहब की गवर्नमेंट में, मोदी साहब ने उन लोगों को अपने पास बुलाया है, उनसे मशवरे वो कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया मोदी साहब को कि मोदी साहब आप अगले कम से कम 5-6 महीने तक खामोश रहें, अगली सर्दियों तक खामोश रहें। ये जो सर्दियां आ रही हैं, विंटर के एंड तक खामोश रहें, फरवरी तक। अगर आप खामोश रहेंगे, फरवरी तक कुछ बोलेंगे नहीं, अमेरिका आपके साथ जो कुछ भी कर रहा है उसको करने दें। अमेरिका भी गर्म है। अमेरिका जो गर्म हुआ हुआ है वो इसलिए गर्म हुआ हुआ है क्योंकि ये जो जंग चल रही है ना यूक्रेन रशिया वॉर की, इस वजह से गर्म हुआ हुआ है। असल में अमेरिका आपके साथ ही है। एक तबका तो ये बात कह रहा है, इसलिए मोदी साहब खामोश है। बट एक तबका जो है, जो कि आरएसएस का तबका है, जो कि शिवसेना का तबका है, जो कि बड़ा एग्रेसिव है, जो कि इवन राहुल गांधी साहब जो कि कांग्रेस का भी तबका है, वो भी बड़ा एग्रेसिव तबका है। वो तबका ये कहता है कि नहीं, आप ऐसा ना करें, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आप को कमजोर फील कराएंगे। अब जो इस टाइम बीजेपी इस टाइम फंसी हुई है, जो कि मोदी साहब इस टाइम फंसे हुए हैं, वो बड़े बीच में फंसे हुए हैं। या तो वो अपनी नेशनल अवाम को खुश करें, अपने लोगों को खुश करें, या वो अमेरिका के साथ परमानेंट तौर पे ताल्लुकात को खत्म कर लें। दैट्स रीजन वाई अभी तक मोदी साहब जो है वो चुप हैं, वो खामोश हैं, क्योंकि अगर वो कोई अल्फाज निकालेंगे अमेरिका के खिलाफ, कोई ऐसी बात कर देंगे स्पीच में, तो अमेरिका और नाराज होगा और अमेरिका और ज्यादा टैरिफ फौरन लगा सकता है। दैट्स रीजन वाई भारत फिलहाल खामोश है। भारत फिलहाल कोई बात नहीं कर रहा, ना ट्रेड वॉर के बारे में बात कर रहा है या किसी और बात की तरफ बात कर रहा है। दैट्स बेसिक रीजन वाई ये मामला इस तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत एक और बात कर रहा है, एक और काम कर रहा है, जिसको अमेरिका बड़े गौर से देख रहा है। देखिए, भारत फिलहाल जो है वो अमेरिका पे तनकीद नहीं कर रहा, ये बात तो हमने देख ली है। भारत की तरफ से कोई अमेरिका को लेकर कोई बयान नहीं आ रहा। जो बयान भी हम सुन रहे हैं वो हम उन लोगों की तरफ से सुन रहे हैं जो कि बहुत अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, जो कि इंडिया टुडे पे आते हैं, आज तक पे आते हैं, जो कि इंडिया के मेजर चैनल्स हैं, वो उन पे बयान दे रहे हैं। बट हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयान नजर नहीं आ रहा, ना हमें इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री से कोई ऐसी बात नजर आई है, ना हमें जयशंकर साहब की तरफ से कोई ऐसा एग्रेसिव बयान नजर आया। अब बात यह है इस टाइम कि दूसरी जब हम राय देखते हैं भारत की, तो वो भारत एक नई स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है। भारत आहिस्ता आहिस्ता चाइना को भी अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको उसकी वजह बताता हूं क्यों। देखिए, भारत इस टाइम मैसेज दे रहा है चाइना को, अमेरिका को मैसेज दे रहा है कि देखिए, हम आपको बुरा भला नहीं कहेंगे, हम चुप रहेंगे। मोदी साहब ने की पॉलिसी क्लियर है कि वो अमेरिका के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, भारत चुप रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ भारत एक और काम कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता चाइना को भी अपने करीब लेकर आने की कोशिश कर रहा है, ताकि चाइना के साथ जो उसकी बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, हिमालयाज पे, अक्साई चीन और ये सारा इलाका जो है, और जो लद्दाख वाले इलाके की, ये सारा मामला भारत वन गो में सेटल कर ले। अब ये मामला सेटल होगा कैसे, और अमेरिका इससे नाखुश क्यों है? अमेरिका जो नई अप्रोचमेंट हो रही है ना चाइना की और भारत की, से अमेरिका खुश नहीं है। मैं बताता हूं अमेरिका इसे क्यों खुश नहीं है और भारत का चाइना से क्या मुआहिदा हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए,
चाइना ने 1962 में, आपको याद होगा, चाइना और भारत की 1962 में अक्टूबर में एक जंग हुई है जिसमें चाइना ने तकरीबन बहुत सारा इलाका भारत का कैप्चर कर लिया है। भारत ये बार बार क्लेम करता है, ये मेरा इलाका आपने कैप्चर किया है चाइनीज, मेरे इस इलाके को आप वापस करें, जब अब तक आप वापस नहीं करेंगे मैं आपसे जंग चालू रखूंगा, जंग जारी रखूंगा। चाइना ये कहता है कि देखिए जो इलाका मैंने आपका ले लिया वो मैंने ले लिया, वो मैं इलाका आपका वापस नहीं करूंगा। हाँ, एलएसी को लेकर जो अभी इस टाइम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, अगर आप इस पे बात करते हैं तो मैं आपसे इस पे बात करूंगा। गालिबन भारत भी अब इस चीज को समझ चुका है कि उसको एट द एंड ऑफ द डे जो इलाका उसका जा चुका उसको उस पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और इस इंडिया को एक नई अप्रोच के साथ चाइना को दोबारा से री अप्रोच करना पड़ेगा। इस वजह से इंडिया जो है वो बार बार चाइना की तरफ री अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर भारत चाइना को कंटेन करने की कोशिश करता है अमेरिका के साथ, तो कल को इस रीजन को छोड़ के भी जा सकता है, क्योंकि देखिए अमेरिका 5000 या 10,000 किलोमीटर के फासले पे बैठा हुआ है, इंडिया इस टाइम इसी रीजन का हिस्सा है, चाइना के साथ, ग्लोबल पावर के साथ वो कनेक्ट है। चाइना ये चाहता है इस टाइम इंडिया के साथ कि इंडिया को वो अपनी तरफ मिला ले, अपने साथ वो ले ले, ताकि आने वाले वक्त में अगर मिसाल के तौर पे भारत जो है वो अमेरिका को छोड़ भी देता है तो एटलीस्ट चाइना और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। और जो नई बॉर्डर होने वाली है, कल वांग ही आ रहे हैं, अमेरिका इसको बड़े गौर से देख रहा है, और मेरी अपनी असेसमेंट है कि वांग ही जो इंडिया आ रहे हैं बॉर्डर टॉक्स करने, अमेरिका इससे नाखुश है। अमेरिका चाहता है कि बॉर्डर टॉक्स ना हो, ये मसला हमेशा रहे, ताकि जो अमेरिका की हेजेमनी है इस पूरे रीजन में वो कायम रहे और चाइना को वो कंटेन कर सके। बट भारत जो है वो इस चीज को भी देख रहा है कि मुझ पे जब अमेरिका का दिल करता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का जब दिल करता है, वो सुबह उठ के हम पे टैरिफ लगा देते हैं, वो फिर भारत को ह्यूमिलेट भी करते हैं। तो ये सारी चीजें भारत भी देख रहा है, इसलिए वो चाइना के साथ दोबारा रीअप्रोचमेंट की कोशिश कर रहा है, और भारत ये कोशिश कर रहा है कि फिलहाल जो एलएसी का जो भी मसला है वो हल हो, कुछ इलाका भारत को चाइना दे दे, थोड़ा बहुत इलाका जो चाइना क्लेम कर रहा है वो भारत दे दे, और एक तरह से लैंड स्वैप हो जाए। अगर ये लैंड स्वैप हो जाता है, लेन